अस्सलामुअलैकुम। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का उन्वान है चांदनी हवेली के रिश्ते। शहर से दूर एक कदीम मगर खूबसूरत सा गांव था, रास्तपुर। वहाँ एक बड़ी सी हवेली थी जिसे लोग मोहब्बत से चांदनी हवेली कहते थे, क्योंकि गांव वालों के साथ हवेली वालों का दिल का गहरा रिश्ता था। इस हवेली में 3 नस्लें आबाद थीं। हवेली में दादा जान, दादी अम्मा, चचा चच्ची, ताया ताई और इन सब के बच्चे, एक पूरा ख़ानदान, जैसे रंग बिरंगी रोशनियों से भरा हुआ फानूस। इसी हवेली में एक 8 साला बच्चा रहता था, आदिल। आदिल बहुत ज़हीन था, मगर एक मसला था। उसे लगता था कि हर रिश्ता बस बोझ है। उसे जॉइंट फैमिली से बड़ी चिढ़ थी। घर में ज़्यादा लोग होने की वजह से उसे बहुत अजीब लगता था। वो अक्सर कहता, इतने लोग, इतनी बातें, इतनी जिम्मेदारियाँ, इससे तो अकेले रहना ही बेहतर है। उसके दादा उसकी इस चिढ़ से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। अक्सर उसकी बातों पे दादा जान हल्की मुस्कुराहट के साथ कहते, बेटा, रिश्ते साया होते हैं। जब धूप तेज़ हो तो इनकी ज़रूरत समझ आती है। मगर आदिल सुनता कहाँ था। गर्मियों की छुट्टियों में पूरा ख़ानदान लाउंज में बैठा था जब अचानक लॉन में आदिल साइकिल चलाते हुए फिसलकर सख्त गिर पड़ा। घुटना भी ज़ख्मी हुआ और दिल भी काफ़ी सहम गया। आसपास कोई नहीं था। उसे लगा वो तन्हा है, लेकिन अगले ही लम्हे जैसे पूरी दुनिया उस पर टूट पड़ी हो। दादी अम्मा तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी। या अल्लाह, मेरा बच्चा गिर गया। अम्मी भी भागती हुई आईं और आते ही उसे सीने से लगा लिया। मेरा बेटा ठीक है ना? चच्ची जान जल्दी से पानी ले आईं। चचा घुटने पे लगाने के लिए दवा लाए। दादा जान ने हौसला बढ़ाया और सब बच्चे उसके आसपास जमा हो गए। आदिल ने पहली बार महसूस किया कि रिश्ते बोझ नहीं होते, सहारा होते हैं। अगली शाम दादा जान ने उसे अपने पास बुलाया। आदिल भागता हुआ आया। दादा जान ने उसे अपने पास बिठा लिया। खजूर के दरख्तों के नीचे काफ़ी साया था। ठंडी हवा चल रही थी। माहौल काफ़ी पुरसुकून था। दादा जान बोले, आदिल बेटा, रिश्ते 2 किस्म के होते हैं। एक वो जो हमारे जिस्म का हिस्सा होते हैं और दूसरे वो जो रूह का सहारा होते हैं। आदिल गौर से सुनता रहा। फिर दादा जान ने समझाया कि रिश्ते मुआशरे की बुनियाद हैं। दादा जान बोले, बेटा, ख़ानदान मुआशरे का पहला मदरसा होता है। यही हमें बोलना, चलना, जीना सिखाता है। अगर ख़ानदान बिखर जाए तो पूरा मुआशरा कमज़ोर पड़ जाता है। चचा मुश्किल में हो तो भतीजा साथ देता है। माँ उदास हो तो बेटी सहारा बनती है। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने कोई रिश्ता भी फ़ुज़ूल में नहीं बनाया और रिश्तेदारों से मिलजुल कर सुलह रहमी से रहने का हुक्म दिया गया है। यही ताउन एक मज़बूत मुआशरा बनाता है। गम हो तो माँ का दिलासा, थकन हो तो बाप का हाथ, खुशी हो तो बहन का साथ। बेटा, दिल मज़बूत और ज़िंदगी मुकम्मल इन्हीं रिश्तों से होती है। अकेला इंसान तो अंदर से खाली पड़ जाता है। आदिल आज काफ़ी गौर से उनकी बातें सुन रहा था। दादा जान ने कहना जारी रखा, इंसानी दिमाग तब पुरसुकून होता है जब उसे ये यकीन हो कि कोई है जो हमारी फ़िक्र करता है। ये एतमाद रिश्तों के बग़ैर नामुमकिन है। आदिल की आंखों में चमक सी आ गई। दादा जान की बातों से काफ़ी हद तक उसका दिल मुतमईन और पुरसुकून हो चुका था। चंद दिन ही गुजरे थे कि एक दिन गांव में शदीद तूफ़ान आया। बारिश, आंधी, दरख्त टूटने का शोर, बिजली भी जा चुकी थी। सारा गांव घबराहट का शिकार था। हवेली के सब अफराद एक जगह जमा हो गए। आदिल ने देखा, अम्मी बहन को गोद में लिए बैठी थी। चचा दरवाजे मजबूत कर रहे थे। दादा जान कुरान पाक पढ़ रहे थे। चची सबके लिए चाय बनाने गई थी। घर तूफान से थर थर काँप रहा था, मगर रिश्तों की वजह से किसी दिल में खौफ ना था। आदिल ने पहली बार समझा, तन्हाई में तूफ़ान डराता है, मगर रिश्तों में घिरी ज़िंदगी हमेशा महफूज रहती है। बारिश थमी तो वो दादा जान के पास गया और बोला, दादा जान, मैं समझ गया हूँ कि रिश्ते वाकई साया होते हैं, जिनके बग़ैर इंसान धूप में जल जाता है। दादा जान ने मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा और बोले,
हाँ मेरे बच्चे, रिश्ते अल्लाह की रहमत होते हैं। इन्हें संभाल कर रखना, क्योंकि इनके बगैर ज़िंदगी बेरौनक और खोखली होकर रह जाती है। उस दिन के बाद से आदिल अपने तमाम घर वालों के साथ बहुत अच्छे से रहने लग गया। उसको सब रिश्तों की अहमियत समझ आ गई थी। वो रिश्ते खोने के बाद पछताना नहीं चाहता था। इसीलिए वक्त रहते उसने हिदायत पाके अपना रवैया सबके साथ दुरुस्त कर लिया था। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि रिश्ते तोहफ़ा होते हैं, पाबंदी नहीं। रिश्ते सुकून देते हैं, बोझ नहीं बनते। रिश्ते आपको हकीकी इंसान बनाते हैं, कमज़ोर नहीं करते। और सबसे बढ़कर रिश्ते वो नेमत हैं जो दोबारा कभी नहीं मिलती। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह।